उद्धव जी प्रवेश किए ब्रज में। ब्रज में आए, नंद बाबा के घर गए, नंद बाबा को संदेशा दिया। मैया से जाकर के कहा कि कन्हैया ने ये संदेशा दिया है। मैं यशोदा ने उद्धव जी को बैठाया, भोजन कराया, कन्हैया की खैर पूछी। कहा ये तो जानती हूँ कन्हैया चापलूसी में नंबर 1 है, बहुत चापलूस की बातें करता था, मीठी मीठी बातें वो बहुत करता है। वो तो उसी दिन मुझे लग गया था कि वो 2 दिन के लिए नहीं, वो मुझे छोड़ के उसे खुद नहीं पता है कितने दिन के लिए जा रहा है। उसके नेत्रों में जो आंसू थे, उसकी व्याकुलता को देख के मैं समझ गई थी कि ये व्याकुलता 2 दिनों की नहीं है। कन्हैया का खैर सुनती हैं, मैया यशोदा नेत्रों से आंसू बहाती हैं, उस पत्र को लेके हृदय से लगाती हैं। हमारे लिए तो इतना ही बहुत है, उसने याद तो किया कम से कम। प्रातः काल की वेला में जब उद्धव उठते हैं, गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण रहते थे तो प्रभु को साक्षात जगाने के लिए दरवाजे पे आती थीं और प्रभाती गाती थीं। अब प्रभु नहीं है तो प्रभु को याद करके प्रभाती गाती हैं, ये मन में विचार के कि प्रभु जहां कहीं भी होंगे हम उन्हीं के लिए गाएंगे। प्रभाती जैसे गाने लगे, उद्धव जी के कान में पड़ा। विचार करने लगे, जिन गोपियों का गान इतना सुंदर, गला इतना सुंदर, वो गोपियों का स्वरूप कैसा होगा, वो कैसी होंगी। संदेशा उठाते हैं कन्हैया का और लेकर के जाते हैं। गोपी के पास संदेशा लेकर के जाते हैं। गोपियां उद्धव जी को देखती हैं, सब आपस में देखने लगती हैं कि ये तो कृष्ण जैसा दिखाई देता है, कृष्ण जैसा प्रतीत हो रहा है। सारी गोपियां अपने अपने पानी के मटकी को रख के एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। पूछती हैं उद्धव से, कहां से आए हो, कौन हो? उद्धव जी कहते हैं, मैं द्वारिका से आया हूं, कृष्ण का सखा हूं। सारी गोपियां परम हर्षित हो जाती हैं, जैसे सुनती हैं कि ये कृष्ण का सखा है, सबके नेत्रों से आंसुओं की बारिश होने लगती है। कृष्ण की याद आ जाती है, याद तो रहती है, जैसे कृष्ण का नाम सुना मित्र के मुख से आंसू गिरने लगते हैं कि कहीं कृष्ण ने तो नहीं भेजा। उद्धव जी कहते हैं, मैं कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं, तुम लोगों के लिए कृष्ण ने संदेशा भेजा है। जैसे गोपियों ने सुना कि कृष्ण ने संदेशा भेजा है, ये सुनी भी नहीं गोपियां कि संदेशा में क्या लिखा है। उस संदेशे को उठा लिया और छोटे छोटे टुकड़े करके सारी गोपियां अपने हृदय से लगा के, कोई यहाँ बैठ गई, कोई वहां बैठ गई, कोई उसे हृदय से लगा के विलाप कर रही है, कोई उसे चूम रही है, कोई हाथों में लेके बस चुपचाप रो रही है। उद्धव जी ने फटकार लगानी शुरू कर दी, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अरे अब तो मैं इन्हें एकत्रित करूं तो भी नहीं सुना सकता कि संदेशा में कृष्ण ने लिखा क्या था। तुम लोग गंवार हो, मूर्ख हो तुम लोग। गोपियां कहती हैं, सही कहा उद्धव, हम तो गांव की गवारन गोपियां हैं, हमारे लिए ये बात महत्व नहीं रखती कि कृष्ण ने हमारे लिए संदेशा लिखा। हमारे लिए तो ये बात सबसे ज्यादा महत्व रखी कि कृष्ण ने इस संदेशे को अपने हाथ से स्पर्श किया था और वो संदेशे को हम अपने हृदय से लगा रहे हैं।
हमारे लिए इतना ही बहुत है। उद्धव जी कहते हैं इस तरह से तुम लोग का जीवन नष्ट हो जाएगा, वो आने वाला नहीं है। तुम्हें ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। संसार में आए हो तो कुछ करके जाओ। गोपियां कहती हैं प्रभु उद्धव जी से, किस ब्रह्म का चिंतन करें और क्यों करें? किसको जाना है वैकुंठ? हमें वैकुंठ की चाह नहीं है। कहती हैं कि नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज हो के मिलो, यही प्रीत की रीत निभावनी है। वन वल्लभ गाय चराया करो, सुन ग्वालिन की गुहरावनी है। नंद नंदन की चौकट पे घिस के, हमें कर्म की रेखा मिटावनी है। हमें कर्म की रेखा मिटावनी है। कान्हे ब्रह्म से काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। हमें ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म का चिंतन करके यदि वैकुंठ मिलता हो तो वैकुंठ नहीं चाहिए हमें। वन वल्लभ गाय चराया करो। कहते हम यहीं रहे। कन्हैया जिन गायों को चराया करता था, याद करता था, जिनको स्पर्श करता था, जिनके विरह में हम तो रोते ही हैं, वो गौएं भी प्रातः काल से आंसू बहाती रहती हैं। जिन गौओं की वो सेवा करता था, उनकी सेवा करते हुए हमारा दिन व्यतीत हो जाए। कहती है नंद नंदन की चौकट पे घिस के। जिस नंद बाबा के पास कन्हैया रहता था, उन्हीं की चौकट पे घिस के हमें अपने को आपको मिटा देना है। हमें किसी ब्रह्म का चिंतन नहीं करना। उद्धव जी ने कहा जिसे तुम इतना याद करती हो वो आने वाला नहीं है, और तुम्हारा कल्याण ब्रह्म चिंतन से ही होगा। गोपियां कहती हैं नहीं आने वाला है तो ना है, हमें उसके आने की कोई शिकायत है ही नहीं। उद्धव जी कहते हैं फिर विलाप क्यों कर रही हो? उद्धव जी भी नहीं समझते कि प्रेम क्या होता है। प्रेम तो ऐसा होता है कि जब अपना प्रेमी, अपना ठाकुर मिल जाता है तो भी नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं, और जब वो दूर जाता है तो भी आंसू निकलने लगते हैं। गोपियां कहती हैं नहीं समझोगे तुम। रही बात आने की, तो शिकायत किस जुबान से मैं करूं उनके न आने की? शिकायत किस जुबान से मैं करूं उनके न आने की? यही एहसान क्या कम है कि मेरे दिल में रहते हैं। न आए तो न आए, उसने तो यही बहुत बड़ा एहसान किया कि इस हृदय से निकलता नहीं है। अरे कोई कामना करता होगा कि कन्हैया जरा इस हृदय में आकर के वास कर ले। हम कामना करते हैं कि कोई ठाकुर ऐसी कृपा करता है कि इस हृदय से वो निकल जाता। इतना उसने रुलाया। एक क्षण के लिए कभी सोचते हैं निकलता तो थोड़े हमें भी शांति मिलती, हमारे ये नेत्रों को थोड़ी शांति मिल जाती, लेकिन वो तो ऐसा हृदय में बसा है कि निकलता ही नहीं है। इतना बड़ा एहसान किया है उसने, उसकी याद बनी रहती है। हमारे लिए तो यही बहुत काफी है। और उद्धव, ब्रह्म का चिंतन करने के लिए दूसरे मन की भी आवश्यकता होती है, और वो तो हमारे पास है नहीं। क्यों? क्योंकि एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को राधे ईश होता, मन ना भयो दस बीस होता, मन ना भयो दस बीस।
इंद्रिय शिथिल भई केशव दिन, इंद्रिय शिथिल भई केशव दिन, इंद्रिय शिथिल भई केशव दिन, जो देहि बिन शीश ओढ़ो, मन ना भयो दस बीस ओढ़ो, मन ना भयो दस बीस ओढ़ो, मन ना भयो दस बीस ओढ़ो, मन ना भयो दस बीस। कहते हैं मन तो 10-20 होता नहीं, वो तो एक होता है, और जो एक मन होता है उसमें सांवले सरकार विराजमान है। वो तो कृष्ण अपने साथ लेकर के गया। उद्धव जी को समझ में आता है कि ये वास्तविक प्रेम है। सारी गोपियां मिलकर राधा रानी जी के पास लेकर के जाती हैं उद्धव को। उद्धव जी ने एक बार राधा रानी से भी ये बात कही थी कि जो आने वाला नहीं है उसको इतना याद करके क्या फायदा। राधा रानी कहती हैं कौन नहीं आने वाला है। उद्धव जी कहते हैं कृष्ण। राधा रानी कहती हैं वो गया ही कब के नहीं आने वाला है। उद्धव जी की बात समझ में नहीं आती। राधा रानी कहना क्या चाहती हैं। हाथ जोड़ के कहते हैं देवी मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाहती हैं। राधा कहती हैं आया था तो तब जब वो गया होता, वो तो हमें छोड़ के गया ही नहीं। राधा जी ने नेत्र बंद किए, कृष्ण को याद किया। उद्धव जी देख रहे हैं राधा रानी को। जैसे राधा रानी ने नेत्र बंद किए, कृष्ण को याद किया, नेत्र बंद करके हमारे बाकी बिहारी लाल सीधे द्वारिका से आकर के राधा रानी के बगल में बैठ गए। साक्षात उद्धव जी ने देखा और दोनों युगल छवि को प्रणाम किया अपने हाथों से। उद्धव जी का अभिमान खत्म हो गया, जो ज्ञान का अभिमान था। उन्हें मालूम पड़ गया ईश्वर को ज्ञान द्वारा नहीं भक्ति द्वारा पाया जा सकता है, प्रेम द्वारा पाया जा सकता है। क्योंकि ये गोपियां गवारन है, ज्ञानी नहीं है। इनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है। हमारी राधा रानी प्रभु को प्रेम करती हैं और इन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता। इन्हें तो बस प्रेम अच्छा लगता है। गोपियों के प्रेम में पागल हो गए। उद्धव जी का ज्ञान अभिमान नष्ट करने के लिए प्रभु ने भेजा था। प्रभु सफल हुए, उद्धव जी का ज्ञान खत्म हो गया। वो भी प्रभु प्रेमी हो गए। गोपियों की तरह से गोपियों को प्रणाम किया कि धन्य है आप। मुझे ज्ञान का अभिमान था परंतु आपने मुझे बता दिया, स्मरण करा दिया, याद दिला दिया प्रभु को ज्ञान के द्वारा नहीं प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है। उद्धव जी वापस हुए ब्रज से। प्रभु ने जरासंध से युद्ध किया, राजाओं की मुक्ति कराई कारागार से और द्वारिकापुरी का निर्माण किया। काल यवन से प्रभु ने युद्ध की, उसका उद्धार किया, मुचकुंद का उद्धार किया। बलराम जी का विवाह हुआ। रुक्मिणी जी जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थी, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब रुक्मिणी विवाह होगा। और बड़े धूमधाम से होगा। हमारी रुक्मिणी जी यहाँ आएंगी भी और बांके बिहारी लाल की बारात सीधे एकदम वहीं से आएगी। सभी भगवान श्री कृष्ण का अभी स्वागत भी करेंगे। अभी नहीं, कुछ समय है, क्योंकि बारातियों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।